बहुत से लोगों के ये सवाल रहते हैं कि हम 24 घंटे कैसे खुश रहें। हम 24 घंटे खुश नहीं रह पाते हैं, मगर आपन को 24 घंटे खुश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने से ही आपन को सब कुछ मिलता है और 24 घंटे ही खुश रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो आपन को अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए। अपने आप से प्यार करना चाहिए। अपने आप से प्यार करने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर आपन अपनी कंपनी से खुश नहीं रह सकते तो फिर दूसरे कैसे आपन को खुश रखेंगे। तो दूसरे तो दुख पर दूसरे तो यही सोचेंगे ना कि ये खुश ना रहे। इसलिए पहले आपन को अपने साथ अपने आप से प्यार करना है, अपने अपने आप से खुश रहना है। तो फिर यूनिवर्स, भगवान अपन को खुश रहने के 100 मौके देगा, बार बार मौके देगा। अकेले रह के अगर अपन अपने आप से खुश नहीं रहेंगे तो फिर यूनिवर्स अपन को खुश रहने के मौके नहीं देगा। इसलिए जिस चीज़ में अपन को खुशी मिलती है अपन को वो करना चाहिए। जैसे किसी किसी को बच्चों के साथ अगर रहने में खुश मिलती है तो अपन बच्चों के साथ रहें, बच्चों के साथ रह के खुश रहिए। और अगर क्या कहते हैं, किसी को जैसे डांस करने में अच्छा लगता है तो डांस करिए। अगर आपको किसी के सामने डांस करने में नहीं अच्छा लगता तो अकेले में डांस कर लीजिए, दरवाजा बंद करके डांस कर लीजिए। मगर अगर डांस करने में खुशी मिलती है तो वो डांस करिए, खुश रहिए। और अगर जैसे किसी को बुक बुक रीडिंग करने में खुश मिलती है तो बुक रीडिंग कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। मगर खुश रहिए, 24 घंटे खुश रहिए। क्या है, कल कभी आता नहीं है। और तो अपन कल के लिए सोच के चिंता करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि अरे कल क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, बच्चों की मैरिज के लिए कैसे पैसे आएंगे। तो ये सोच सोच के अपन दुखी होते रहते हैं और कल अपना खराब कर देते हैं। तो और कल तो कभी आता नहीं, कल आज हो जाता है। तो क्या है कि कहते हैं ना कि जैसे सब कुछ हो जाता है अपने आप। जैसे जिस बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ना है, जिन बच्चों को जिस कॉलेज में पढ़ना है, तो फिर भगवान अपने आप उनको पढ़ाई के लिए उतने पैसे दे देता है, अपने पास वो पैसे आ जाते हैं। और जिसको जिस कॉलेज में पढ़ना है वो पैसे अपने आप आ जाएंगे और वो वहीं पढ़ेगा बच्चे। और जैसे जिन बच्चों को मैरिज जहाँ होना है वो वहीं होगी। अपन अपन कल के लिए चिंता करते रहते हैं, 5 साल 10 साल बाद के लिए सोचते रहते हैं कि अरे बच्चों की मैरिज में इतना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिसकी जहाँ शादी होना है वो वहीं होगी। और जिसके शादी में जितना पैसे लगना है वो अपने आप पैसे आ जाएगा, भगवान अपने आप पैसे दे देते हैं। इसलिए बच्चों की शादी की भी चिंता नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में जैसे कम पैसे रहते हैं, मगर उसके बच्चे कितने अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ लेते हैं, कितने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो अपन सोचते हैं कि अरे इसके पास इतना पैसा कहाँ गया, कहाँ से आ गया, इतने अच्छे स्कूल में, महंगे महंगे स्कूल में ये पढ़ रहे हैं। बहुत से भाइयों के बच्चे भी आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनके पास तो पैसे अपने से आ जाते हैं ना। तो वही भगवान दे देता है। बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं रहते, मगर उनके कितने अच्छे अच्छे घर में शादी हो जाती है। तो अपन सोचते हैं कि अरे उसके पास तो पैसे नहीं थे, इतनी अच्छी जगह कैसे शादी हो गई। मगर वही है, जिसकी जहाँ होना होता होगी उसको अपन को कल की चिंता करके बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि अरे मैं क्या करूँगा, आगे कैसे होगा। तो अपन को, और बहुत से लोग ये क्या करते हैं कि बहुत से लोगों को ये सोच के दुखी होते हैं कि अरे उसके पास तो इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना मकान नहीं है, मैं तो इतने छोटे मकान में रह रहा हूँ। तो ये सोच के दुखी नहीं होना है, क्योंकि जैसे क्या कहते हैं, जिस जिस मकान में अपन रहते हैं उसी मकान को प्यार करना चाहिए। कभी कभी मकान को छूना चाहिए, कभी कभी मकान को ब्लेस करना चाहिए और स्पर्श करके प्यार करना चाहिए मकान को। क्योंकि अपन को ये सोचना चाहिए कि अरे मकान को ये बोलना चाहिए कि अरे तुमने तो मुझे कितना दिया है, जो अपन को इस घर में मिला है अच्छा, वो बोलना चाहिए कि अरे तुम तो कितने लकी हो, मुझे इतना दिया। जो जो अच्छा हुआ है अपने साथ वो मकान को बोलना चाहिए और बहुत प्यार करना चाहिए। तो फिर अपन को और अच्छा मकान मिलेगा। और ये नहीं सोचना चाहिए है, अगर किसी के पास किराया का है तो है तो मकान ना, रहने के लिए तो है ना। अपन को क्या चाहिए इस ज़िंदगी में, रोटी कपड़ा और मकान। तो खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े हैं। तो अगर अपन इन तीनों चीज़ों में जो आज है उसमें खुश रहेंगे तो कल अपने आप फिर और अच्छा खाना मिलेगा और अच्छे कपड़े मिलेंगे। अपन को कभी ये नहीं सोचना है कि अरे वो तो कितने महंगे महंगे कपड़े पहनता है, वो तो कितने महंगे महंगे साड़ी पहनती है, मेरे पास तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ब्रांडेड साड़ी पहनती है, मेरे पास तो सस्ता है। जो अपन ने पहना है उसमें खुश रहना है, जो भगवान ने दिया है। तो फिर अपन को और अच्छे कपड़े मिलेंगे और अच्छा खाना मिलेगा और अच्छा मकान मिलेगा। और अगर किसी के पास खुद का छोटा मकान है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना छोटा मकान है,
जो है उसी में को बोलिए, जो जो उस मकान में अच्छे काम हुए अपने, तो बोलिए कि अरे तुम कितने लकी हो, मेरे तो इतना अच्छा हो गया, मेरे बच्चे इस मकान में रह के इतना अच्छा पढ़ लिए, मैं इतनी फिट हूँ, मैं इतनी हेल्दी हूँ। ये सोचिए कि मैं आज देखो इतना कर पा रही हूँ। और जैसे कोई कोई क्या करते हैं कि अरे सोचते हैं कि अरे वो तो इतनी अच्छी जगह जॉब कर रही है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी कला है। आपन ने इतना किया, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो यही सोचना चाहिए कि अरे मैंने तो इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, मेरे बच्चे अच्छे निकल गए। तो ये सोचना चाहिए जिसके पास, जैसे ये सोच देखना चाहिए कि ये दूसरों के ज़्यादा देख के दुख नहीं होना चाहिए, जलन की भावना नहीं आना चाहिए। जिसके पास कम है तो ये सोचना चाहिए कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे बच्चे इतने पढ़ लिख गए, मेरे मकान इतना अच्छा है। जैसे कोई कोई लेडीज लोग की आदत होती है, कोई कोई सोचती है अरे उसका पति तो इतना अच्छा है, मेरा पति तो ऐसा है, उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। मगर क्या है, सब में कमी होती है कुछ ना कुछ सबके अंदर। तो अपन को ये नहीं देखना है, वो अपने पति की अच्छाई देखना है, अपने बच्चों की अच्छाई देखना है। क्योंकि कहते हैं ना, अंदर जाके झांक के देखो तब पता चलता है। कोई अपनी बताता नहीं है और कोई कोई सब बता देता है। इसलिए सबके यहाँ कुछ ना कुछ होता है, इसलिए उसी में संतुष्ट रहना है। और चार जगह अपने घर की बातें बताना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब, फालतू जग हंसाई होती है और कुछ मिलता तो है नहीं, और फिर बाद में लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं। तो अपने को किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर अपने को टेंशन होती है। इसलिए जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। खुश रहने से फिर भगवान अपने को और अच्छा मकान देगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं ना कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे के लिए अच्छा होगा। इसलिए आज खुश रहिए, 24 घंटे खुश रहिए, तो फिर अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।